नमस्ते। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग अपना कौन सा अध्याय कर रहे हैं? हम लोग अपना इकाई 15 ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, है ना? ऊर्जा, जिसमें हमने ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण किन तरह से, किस किस तरह से होता है। एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा देखिए, अब इसके थोड़े से उदाहरण दे रखे हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक ड्रिल, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं में छेद करते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छेद करने में क्या होता है? जब हम वस्तु में छेद करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग लकड़ी में, दीवार में, है ना, किसी भी वस्तु में हम लोग छेद कर सकते हैं, चाहे वो लकड़ी की हो, लोहे की हो, है ना, या फिर दीवारें हो। तो इसमें आंतरिक ऊर्जा, जो उसमें जो आंतरिक ऊर्जा जो है, जब हम लोग छेद करते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा, जब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा छेद करते हैं किसी भी वस्तु में, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छेद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें जो है यांत्रिक, जो जब छेद करते हैं तब क्या होता है? वो काफी गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। और छेद करने की वजह से क्या होता है? कौन सी ऊर्जा किस में प्रवाहित होता है, वो आप लिखेंगे। ठीक है, आपकी किताब में सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। आज घर में जाकर, जब इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा छेद करने से क्या होता है? कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? आंतरिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आंतरिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, अब जो है अगला देखिए, जब विद्युत पावर प्लांट में, यानी जहां पर हम लोग क्या करते हैं? जो बिजली है ना, बिजली हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग जल को ऊंचाई पर बांधकर क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आता है, उसके बाद क्या करते हैं? जब उसकी स्थिति को हम पहले ऊपर रोक देते हैं, फिर ऊंचाई से जब वो नीचे की तरफ आता है, तब क्या होता है? जो है, जब वो नीचे को जो यानी स्थितिज ऊर्जा को हम लोगों ने किसमें प्रवाहित कर दिया? गतिज ऊर्जा में, है ना? तो ये जो जल की यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गई? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे हमने देखिए इलेक्ट्रिक ड्रिल दिखाया था ना, ये देखिए इलेक्ट्रिक ड्रिल, इसके द्वारा क्या होता है? हमने पहला जो उदाहरण बताया, इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा जब छेद करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु में हम लोग क्या कर सकते हैं? छेद कर सकते हैं, है ना, चाहे वो वस्तु कोई भी हो। तो इसमें क्या होता है? जब यांत्रिक ऊर्जा, उसमें यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी जहां पर छेद होगा वहां पर अगर आप करने के बाद हल्का सा हाथ से छूकर देखोगे तो वहां पर गर्म लगेगा। वहां पर क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में। यह था इलेक्ट्रिक ड्रिल का जो हमने उदाहरण बताया। उसके बाद हमने देखा कि क्या देख रहे हैं कि किस तरह से पावर प्लांट में, है ना, हम लोग क्या करते हैं?
जल को क्या करते हैं, ऊपर रोक के रखते हैं। ये देखिए, पहले क्या करते हैं, ऊपर ऊपर उसको रोक के रखकर फिर ये नीचे की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहती है। यानी क्या हो रहा है इसमें, इसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा में, है ना। पहले हमने क्या कर दिया, इस पानी को सब ऊंचाई पर बांध के रखा, और उसके बाद जब खोलते हैं तो क्या हो रहा है, वो गति यानी पूरी गति के साथ नीचे को आ रहा है, गति के साथ नीचे को आ रहा है। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने इस तरह से क्या देखा, दो उदाहरण हमने देखा, है ना। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छेद करने से ड्रिल की क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा किसमें बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, आंतरिक नहीं यांत्रिक है ये, ठीक है बच्चों, इसमें गलती हो गई है। यांत्रिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसमें क्या है, जब विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब अगला देखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। हम लोग अगला कौन सा है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। आप लोग इसको एक एक करके अपने नोटबुक में लिखोगे, और कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है वो आप उसके सामने सामने लिखोगे, ठीक है। कौन कौन सी ऊर्जा किस किस ऊर्जा में बदलता है वो आप लिख के रखोगे, तभी आपको आसानी से याद रहेगा। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। अब जो है डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया से उत्पन्न, जब डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या है, दहन क्रिया से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय मतलब कि जब वो चलती है तब क्या होता है, इसमें भाप, है ना, गर्म हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा, है ना। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन क्या है, चाहे पेट्रोल का हो चाहे किसी से भी बना हो, है ना। तो उसमें क्या है, इन सब में जब दहन होती है तब ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब दहन होता है, जब वो चलता है, तब कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब यह ऊष्मीय ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। जब यांत्रिक ऊर्जा में जब ये परिवर्तित होती है तब क्या होता है, तब वाहनें आदि क्या होता है, गतिमान हो जाती है ना। वाहन आदि क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। तो क्या देखा कि डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन, हमने क्या देखा कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल, ये देखिए डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, देखिए ये इसके अंदर के क्या है, इंजने है ना। तो इसमें क्या होता है, जब यही इसमें यांत्रिक ऊर्जा, है ना, हमने क्या देखा, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, और जब वह इसमें बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वो गतिमान हो जाता है ना, गतिमान हो जाता है। तो हमने इसके बारे में भी अभी बात किया। अब हम देखते हैं अगला क्या दे रखा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि अगले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एक ऊर्जा के बारे में आप लोग इस तरह से लिखोगे। तो ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण देखा, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए ध्वनि का रूपांतरण। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्वनि का रूपांतरण, ध्वनि का रूपांतरण। अब आप सबको पता है, जब हम लोग अपनी आवाज
आप लोग सीधे अपने क्लास में या कुछ बोलते हो तब आपकी आवाज क्या होता है, कम सुनाई देता है। लेकिन जब आप असेंबली में क्या करते हो, आप माइक्रोफोन या फिर कोई भी माइक का इस्तेमाल करते हो, उस समय क्या होता है, आपकी आवाज जो है पूरा स्कूल सुन सकता है ना। जब असेंबली में जब आपको कोई भी प्लेज हो, न्यूज हो, कुछ भी बोलना होता है, प्रतिज्ञा हो, कुछ भी बोलना होता है, तब क्या होता है, अगर आप माइक का इस्तेमाल करो तो आपकी आवाज काफी जोर से सुनाई देगा, है ना, सब आसानी से सुनेंगे। वरना क्या होगा, आप लोग इस तरह से बोलते रहोगे, कोई भी सुन नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन के सामने बोलने पर कौन सी ऊर्जा निकलती है, ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है ना। ध्वनि ऊर्जा किस रूप में बदलती है, विद्युत ऊर्जा। क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम बोलते हैं तब क्या होता है, तब विद्युत ऊर्जा जो है, जो ध्वनि ऊर्जा किस रूप में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि सड़कों में से जब कोई भी गाड़ी में कोई लाउड स्पीकर कुछ लगा रखा हो, या फिर कोई गाना कुछ किसी ने लाउड स्पीकर में लगा रखा हो, तभी भी क्या होता है, काफी जोर से सुनाई देता है ना। तो माइक्रोफोन में बोलने से ध्वनि ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जो लाउड स्पीकर द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी वो किसके रूप में आता है, लाउड स्पीकर से निकलकर उसको ध्वनि ऊर्जा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब कोई आवाज बुरी तरह से आती है तब क्या होता है, जैसे कि कोई भी खिड़कियां हो, दरवाजे हो, सब क्या होता है, ऐसे चटकने लगते हैं, है ना। तो लाउड स्पीकर का जब हम लोग यूज करते हैं तब क्या होता है, ऐसे खिड़कियां दरवाजे सब जो है से हिलना शुरू होता है जब काफी ध्वनि आती है तो। और माइक्रोफोन है ना, आदि का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज एक दूसरे को पहुंचाने के लिए, आसानी से जो पहुंच जाए। तो माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। किस रूप में बदल जाती है, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। और लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। अब देखते हैं अगला कौन सा दे रखा है। ठीक है, तो एक एक करके आप समझिएगा कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में हम लोग बदल रहे हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा, आप सबको पता है प्रकाश का एक स्रोत जो है, प्रमुख स्रोत जिसे हम कहते हैं, क्या है बच्चों, जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सूर्य, सूरज, है ना। सूरज क्या है, प्रकाश का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती, है ना, जो कभी खत्म ना होने वाली सूर्य की ऊर्जा, यानी सूर्य का प्रकाश जो हमें निरंतर मिलती रहती है, जो हमें निरंतर मिलती रहती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किस ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी पौधे, आपको पता है ना सूर्य की क्या होती है, किरणों की जरूरत होती है पौधों को भोजन सब बनाने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो कौन सी क्रिया किस क्रिया में, किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, वो आप लिख के रखोगे। और वैसे ही फोटोग्राफिक जो है, फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, प्रकाश ऊर्जा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
वैसे ही सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में कई जगह पर जो विद्युत ऊर्जा है ना, हम लोग क्या लगाते हैं, सोलर सेल लगाते हैं, जिसमें प्रकाश ऊर्जा जो है सूर्य का प्रकाश उसमें सीधे लेते हैं और प्रकाश ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वो विद्युत ऊर्जा में, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, आसानी से क्या मिलता है, हमें हमें करंट मिलती है ना, वैद्युति मिलती है। तो हमने देखा कि किस तरह से पौधों का, क्या सबसे पहले हमने क्या देखा कि पौधों का, है ना, पौधों किस पर निर्भर होती है, पौधे सूर्य, है ना, सूर्य के किरणों में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। और उसी तरह से हमने क्या देखा, फोटोग्राफिक प्लेट, है ना, जो पहले के जमाने में क्या होता था, इस तरह से नेगेटिव्स होते थे, यानी अभी सब क्या है, डिजिटल कैमरा का जमाना है ना, तो अभी आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। एक नेगेटिव होता था जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको प्रकाश में नहीं लेकर आते थे, जिसको हम लोग ऐसे डार्क, जब हम लोग उसमें तस्वीरें खींचते हैं तो किसी भी डार्क कमरे में या अंधेरे कमरे में जाकर उसको परिवर्तित करते थे, क्योंकि वो प्रकाश के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो फोटोग्राफिक प्लेट में जो है प्रकाश ऊर्जा जो है किसमें रूपांतरित हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में, है ना। और फिर हमने क्या देखा, ये देख रहे हो ना, सोलर सेल द्वारा प्रकाश, यानी हम लोग सूर्य की क्या ले रहे हैं, इसमें डायरेक्ट किरणें ले रहे हैं। तो सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं, हम लोग किस ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में इसका परिवर्तन हुआ है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से हमने एक एक करके देखा कि किस तरह से प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा का हमने रूपांतरण हमने देखा है ना, कि किस तरह से सूर्य के किरणों से ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, चाहे वो पौधे में हो, चाहे फोटोग्राफिक प्लेट में हो, या सोलर सेल में हो, किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। अब अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। किस तरह से विद्युत ऊर्जा, किस तरह से हम लोग विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण के लिए क्या होता है, जैसे कि विद्युत मोटर, पंखे, ग्राइंडर, है ना, आदि आपने देखा होगा, विद्युत मोटरें देखी होंगे, पंखे देखे होंगे, ग्राइंडर देखे होंगे। तो जब आप स्विच डालते हो, तो जब आप क्या करते हो, इसमें जो है जैसे ही आप हाथ रखते हो, है ना, जब स्विच डालते हो, तो विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है, जो रूप है, वो किस में बदल कर आ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। यानी आपने पंखे का, आपके कमरे में सब क्या है, पंखे लगे हुए हैं, तो आपने क्या किया, पंखा ऑन किया, जैसे ही पंखा ऑन किया वो चलने लगा, है ना। चाहे वो ग्राइंडर हो, आपकी मम्मी मिक्सी या ग्राइंडर सब चलाती है, तब क्या है, या कोई विद्युत मोटर चला रहे हो, तब उसमें जो है जब हम लोग उसे चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होती है। कौन सी ऊर्जा में होती है, यांत्रिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदलता है वो, यांत्रिक ऊर्जा में। और उसी तरह से और भी उदाहरण देखेंगे कि जब हीटर, है ना, या विद्युत केतली, या उसमें क्या होता है, जैसे हीटर चला रखा हो आपने, हीटर चला रखा हो, उसे गर्म कर रहे हो, या विद्युत केतली जिसमें आप पानी, चाय आदि आसानी से क्या कर सकते हो, उबालते हो, है ना, उसे आसानी से उबाल सकते हैं। तो उन सब में जो है विद्युत ऊर्जा ने अपने करंट में लगा रखा है, उसको स्विच लगा रखा है, तो विद्युत ऊर्जा आ रही है उसमें, तो वो विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है
है ना, उसमें से क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, गर्माहट निकल रही है। तो विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उसी तरह से जब आप बल्ब जलाते हो, जब आप बल्ब जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, इन सब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा जो है किसमें परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी ट्यूबलाइट जला दिया आपने, बल्ब को जला दिया, तो उसमें क्या है, विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत ऊर्जा। वो विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय, यानी जब आप उसको, हम लोग उसको हल्का सा छुए तो वो गर्म लगेगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा, और आपके कमरे में क्या भर देता है, वो पूरे चारों तरफ प्रकाश भर देता है ना। तो ऊष्मीय, इसका मतलब ये नहीं कि आप बल्बों को जाकर छुओ, ठीक है, कोई भी इस तरह की कोई भी हरकतें नहीं करना। बल्ब यानी कोई भी इलेक्ट्रिक साधने, कोई भी करंट की सामान को आप लोग इधर उधर नहीं करोगे, ठीक है। और कोई भी मुश्किल या कुछ भी होती है तो आप बड़ों से सलाह लोगे, आप स्वयं जाकर उसमें कोई भी खेलने नहीं जाओगे। तो हमने क्या देखा कि बल्ब, ट्यूबलाइट आदि विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। उसी तरह से हमने क्या देखा कि, तो हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत अपघटय के विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होती है। यानी विद्युत अपघटन, यानी किसी विद्युत अपघटन के क्या होता है, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, विलयन को अपने घटकों में टूट जानी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो एक विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तब बदल जाती है जब क्या होता है, किसी सर्किट, यानी जो करंट जो पास होती है किसी सर्किट में, धारा इस तरह से, किस तरह से पास होती है, धारा में पास होती है ना। तो जो बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है, और विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, वो परिवर्तित होता है। तो हमने इस तरह से किसके बारे में भी चर्चा किया, विद्युत ऊर्जा का किस तरह से रूपांतरण हो रहा है। अब अगला जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। किस तरह से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, किस तरह से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। अब किसी वस्तु को जलाने पर उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है उसमें कौन सी ऊर्जा में होता है, जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन, परिवर्तन किसमें होता है, ऊष्मीय ऊर्जा। किसमें होता है, रासायनिक, इसका परिवर्तन किसमें होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, कौन से इसमें परिवर्तन होता है, जब हम लोग किसी चीज को भी जलाते हैं, जैसे कि आपने अगरबत्ती जलाया है ना, या मोमबत्ती को जलाया, तब क्या हो रहा है, उसमें रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें जो है रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो जो है रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है ना। उसमें से क्या होता है, ऐसे धुआं निकलता है, फिर क्या होता है, राख निकलता है, और उसमें क्या फैलता है, प्रकाश फैलता है। क्या फैलता है, प्रकाश फैलता है। और उसी तरह से विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा, जो विद्युत सेल जो होती है उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा जो है वो
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसा हमने आपको बताया कि बैटरी सब क्या है, जब चार्ज होती है तो उसमें रासायनिक जो ऊर्जा है वो किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। अब जैसे कि पटाखों के फोड़ने और पटाखों के छोड़ने में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, उसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा, यानी क्या कैसा होगा, वो गर्म होगा और साथ ही साथ में प्रकाश फैलाएगा। जब आप दीपावली सब में आप जब पटाखे जब चलाते हो, जब फुलझड़ियां सब जलाते हो, तब क्या होता है, तब उसमें प्रकाश फैलता है ना। और जब पटाखे जब छूटता है तब क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा। यानी पटाखों के फोड़ने में या पटाखे जब आप छोड़ते हो तब रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो उसकी रासायनिक ऊर्जा किन किन में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है, बदल जाती है। और एक और उदाहरण देखेंगे हम लोग कि जलती हुई मोमबत्ती, जब मोमबत्ती जलती है तब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। तो आप मोमबत्ती को जब जलाते हो तब आप क्या देखोगे, उसमें उसमें क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा होगा। ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होती है ना। जब मोमबत्ती जलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा होती है, एक तो ऊष्मीय ऊर्जा होगा और दूसरा कौन सा होगा, प्रकाश ऊर्जा। तो आप इस तरह से सभी कौन कौन से ऊर्जा में बदलता है उन सबको आप जैसे मोमबत्ती लिखोगे उसके सामने आप क्या लिखोगे कि ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इस तरह से शॉर्टकट में आप लिख के रखोगे। तभी क्या होगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा किसमें कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। या आप अगर ढंग से पढ़ोगे और एक एक पॉइंट्स को लिखोगे तब भी आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा और याद रखोगे किस किस में कौन कौन से ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ। अब जो है ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य तथ्य, हम लोग देख रहे हैं कि ऊर्जा के रूपांतरण के और कौन कौन से अलग अलग बातें हैं। अब देखिए, कार बैटरी का आवेशन में, कार बैटरी के आवेशन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु निरावेशन में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब जो है, जैसे कि कार बैटरी, जैसे कि हमारे जो इन्वर्टर आदि का बैटरी जो होता है, जब आपके घर में सब होता है ना, जो इन्वर्टर सब जब चलाते हो, जब करंट चली जाती है तो उसको उसका इस्तेमाल करते हो। तो जैसे कि इन्वर्टर का बैटरी जो क्या किया जाता है, आवेशन किया जाता है, जिसका क्या किया जाता है, आवेशन, यानी चार्ज करते हैं उसको। क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब हमारे घर में जब बिजली होती है तब क्या होता है, उसका आवेशन होता है, यानी उसमें चार्ज हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, जब आपका पावर हाउस कट जाता है, जब बिजली कट जाती है तब क्या होता है, तब जनरेटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बिजली का क्या कर निरावेशन कर रहे हैं, यानी उसमें से जितनी करंट जो हमने स्टोर कर रखा है, भर रखा है, वो क्या हो रहा है, वो निकाल रहे हैं, है ना। उसके द्वारा हमारे घर में करंट या फिर सारी चीज जो जो आपके घर में इलेक्ट्रिक उपकरण है वो सब क्या कर रहे हैं, उसको हम चला रहे हैं। तो जब बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, जब इन्वर्टर सबको क्या करते हैं, जब चार्ज करते हैं तब उसमें आवेशन होता है, यानी चार्ज होता है। और जब क्या करते हैं, जब हम लोग जब पावर हाउस जब कट जाता है, जब करंट चला जाता है, तो उसमें जो हमने स्टोर कर रखा है बिजली, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसमें से निकल रहा है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशन हो रहा है। तो कार बैटरी के आवेशन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जब उसका निरावेशन होता है ना, जब वो उसका निरावेश जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तब रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। अब आपको पता है एक साइकिल रखा हुआ है, आप उसे चला रहे हो,
तो आप उसमें कौन सी ऊर्जा लगा रहे हो? पेशीय ऊर्जा यानी मस्कुलर एनर्जी, यानी आप जो है उसमें ताकत लगा रहे हो, जब आप पैर से चला रहे हो, हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, तो पेशीय ऊर्जा। जब पेशीय ऊर्जा आपने लगाया तब क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा, यानी साइकिल चलने लगी। आप उसको लेकर कहीं भी जा सकते हो, है ना? तो साइकिल चलने लगी। तो हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज हमने किन किन के बारे में चर्चा किया? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा देखा हमने वस्तु में छेद करने से क्या होता है। तो आप इस तरह से लिखोगे इलेक्ट्रिक ड्रिल, एक यहाँ पर एक कॉमा डालकर क्या लिखोगे, या एक रेखा खींचकर आप क्या लिखोगे? यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। या तो आप एक बॉक्स बना सकते हो, और कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है वो आप लिखोगे, ठीक है? और विद्युत ऊर्जा, इस तरह से विद्युत पावर प्लांट में क्या होता है। फिर आप ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण लिखोगे। फिर ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। इतनी बातें क्या करोगे आप अपने नोटबुक में लिख कर आओगे, ठीक है? और अगली बार हम जब आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप आसानी से उन सब का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग देखोगे कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आपको ये कक्षा तब समझ में आएगी जब आप इसको एक बार लिख कर आओगे, और आप जब लिख कर आओगे और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी अगली कक्षा में वो पूछोगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको समझ में आ चुका है, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।